नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शब्दों को किस तरह से मिलाएं, यानी कि संधि किस तरह से करें। तो अक्सर परीक्षाओं में इस तरह से दिया जाता है और कहा जाता है कि दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। तो दिक्कत ये हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते कौन सा नियम लगाएं और किस तरह से शब्दों को जोड़ें। तो आज की वीडियो उन सारे विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी जो पहली बार संधि को समझने जा रहे हैं। तो चलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सामान्य चीज से बड़ी चीज को समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए यहां लिखा गया है मत अनुसार। दोस्तों सबसे पहले हमें यह पहचानना पड़ेगा कि जब दो शब्द मिलाए जा रहे हैं तो दोनों शब्दों में कौन सी ऐसी चीज होती है जहां पे परिवर्तन होता है, यह चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है कि पहला शब्द इसमें कौन सा है और दूसरा शब्द कौन सा है। देखिए पहले शब्द के ऊपर मैं नंबर 1 लिख देता हूं और दूसरा जो शब्द है उसके ऊपर नंबर 2 लिख देता हूं। इसी तरह से यहां भी कर देता हूं नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, यानी जो पहले आया हुआ शब्द है वो पहला शब्द है और जो बाद वाला जो शब्द है वो दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है? अब यहां पर हम ध्यान देंगे कि जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर है उसके पॉसिबल जितने भी टुकड़े हो सकते हैं वो हम करेंगे ताकि अंतिम ध्वनि, अंतिम साउंड जो उसका है वो हम निकाल करके बाहर करें। जब तक हमें यह समझ में नहीं आएगा कि पहले दिए हुए शब्दों का अंतिम साउंड, अंतिम ध्वनि कौन सी है, तब तक हम संधि नहीं कर पाएंगे। यही काम हम दूसरे शब्द के पहले अक्षर में भी करेंगे। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है और उसमें क्या कोई अंतिम ध्वनि मिली हुई है जहां जाकर के हमारी आवाज बंद हो रही है। तो वो अंतिम ध्वनि हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा गया है मत, इसका अंतिम अक्षर है त। अब हम जानते हैं कि त जो है अगर वो हलंत के साथ नहीं लिखा गया है या आधा नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब है इसके अंदर अ मिला हुआ है। अगर हम उस अ को बाहर निकाल देंगे तो अंतिम ध्वनि इसकी क्या है, वो अ है, क्योंकि त में क्या मिला हुआ है, अ। तो अंतिम ध्वनि यहां पर त के साथ क्या हो जाएगी, अ है। अंतिम ध्वनि अ हो गई। यहां क्या है, यहां प्रारंभिक ध्वनि क्या है, अ है, क्योंकि दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ से लिखा जा रहा है। तो अ जानते हैं, अ को और टुकड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक स्वर है। तो अंतिम ध्वनि क्या हो गई, उसमें अ ही है। इसकी शुरुआती ध्वनि, यहां अंतिम ध्वनि निकालेंगे, यहां शुरुआत की ध्वनि निकालेंगे। शुरुआत मतलब अक्षर का उच्चारण करते समय कौन से अक्षर का उच्चारण, कौन सी ध्वनि का उच्चारण सबसे पहले हम कर रहे हैं। तो यहां अ का उच्चारण हम कर रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन, यानी पहले वाले में भी हमें अ मिल रहा है, दूसरे वाले में भी अ मिल रहा है, दोनों तरफ अ मिल रहा है। और यह कॉम्बिनेशन, इस तरह का सूत्र या इस तरह का मेल हमें दीर्घ संधि में देखने को मिलता है दोस्तों। तो दीर्घ संधि का नियम एक बार हो सकता है पहले की वीडियो में मैंने कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय इन सब चीजों को समझाया है, लेकिन थोड़ा सा यहां रिवीजन करना हल्का सा जरूरी है ताकि वो बच्चे जो पहली बार संधि को समझ रहे हैं उनको, उनके लिए आसानी हो। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि अ, ई और उ जो ह्रस्व स्वर है, या अ, ई, उ के अलावा अगर मान लीजिए आ, बड़ी ई और बड़ा उ आ जाए, ठीक है, इनका मेल, ठीक है, इनका मेल सेम अपने ही जैसे अक्षर से हो या डिफरेंट हो लेकिन एक ही जाति वाले होने चाहिए। यानी कि ऊ का ऊ से ही मेल होना चाहिए, चाहे बड़े या छोटे से। ई का ई से ही मेल होना चाहिए। अ का आ से या आ का अ से या अ का अ से या आ का आ से होना चाहिए। यानी ये जो तीनों हैं, इन तीनों में से कोई एक, या तो ये इस वाले कॉम्बिनेशन में से किसी से मिले और या तो इससे मिले। इसी तरह से ये वाले जो हैं, अगर ये नहीं मिल रहे, इनमें से कोई नहीं मिल रहा है, इनमें से किसी एक से, अ से मिले। अब एक ही जाति वाला देखना है तो अ की जाति अ है या आ है। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर का मतलब होता है दोस्तों अपनी ही जाति वाला स्वर। अब अ से मिले या आ से मिले, ई से मिले या ई बड़ी ई से मिले, छोटा ऊ से मिले या छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिले। अगर इस तरह का काम नहीं हो रहा है, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर यहां जो मिल रहा है
वो अ ई उ में से ना मिल करके बल्कि आ ई या बड़ा ऊ मिल रहा है, तो क्या होगा? अगर ये आ ई और बड़ा ऊ या तो इस वाले से में से कॉम्बिनेशंस के साथ मिले, और या तो अगर इससे नहीं मिल रहा है तो इसमें से मिले, मतलब आ से मिल जाए या आ से मिल जाए, बड़ी ई छोटी ई से मिल जाए या बड़ी ई बड़ी से मिल जाए, बड़ा ऊ छोटा ऊ से मिल जाए या छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिल जाए। किसी भी स्थिति में जो बनता है वो हमेशा दीर्घ स्वर बनता है, अपनी ही जाति वाला, यानी अ या आ से मिलेगा तो वो आ ही बनेगा, ई छोटी या बड़ी ई से मिलेगी बड़ी ई ही बनेगी। इसी तरह से ऊ, चाहे छोटा ऊ बड़े ऊ से मिले, चाहे बड़ा ऊ छोटे ऊ से मिले, चाहे किसी कोई भी स्थिति हो, ऊ वाली हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। इन तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इसमें री नहीं आती, ए आय ओ औ नहीं आते, ये खाली मुख्य रूप से जो ये तीन स्वर हैं हमारे बेसिक, वे रखे जाते हैं इसमें और उन्हीं का कॉम्बिनेशन किया जाता है। अब आ जाइए, क्या हो जाएगा भाई? अब मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, संस्कृत की बात नहीं कर रहा हूं। संस्कृत में री भी आ जाती है, लेकिन हिंदी वाले शब्दों में इतने ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए, मध्य में यहां आ गया और यहां आ गया, तो अ के मेल से क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा, और वो आ यहां का अ निकल जाएगा और यहां का भी अ निकल जाएगा, दोनों अ मिलकर के आ बनाएंगे, और ये जो दोनों हैं अ वो अपनी जगह से हट जाएंगे। तो बचा क्या दोस्तों? म त जो है वो आधा हो गया। अब वो जो आ निकल करके अ मिल करके आ बना है, वो आ यहां लगेगा तो त को आ कर देगा, मता हो जाएगा, और इधर अ निकल जाने के बाद नुसार जो बचा वो ऐसे ही लगा देंगे, हो जाएगा मतानुसार। आगे देख लीजिए, यहां पर क्या है? सीमा, म में क्या आया है? अंत में अंतिम ध्वनि क्या है? आ की है, और यहां प्रारंभिक ध्वनि क्या है? अ की है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो अंग है। अंग नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो अंग लगा है वो जो है वो त के पहले आने वाले आधे न के लिए लगा है, ठीक है? ये आधे न के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, इसलिए ध्यान रखिए ये अंग नहीं है बल्कि आधे न की जगह पर लगा है। अ पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो इधर आ रहा है, इधर अ आ रहा है। अगर आ का अ से मेल होगा तो भी आ ही बनेगा। तो सीमा में म के ऊपर से आ निकल जाने पर म बचा खाली आधा, लेकिन फिर से आ जो बनेगा आ और अ के मेल से वो इधर लग जाएगा, सीमा हो जाएगा, और ये जो अंग की मात्रा है ये इसके ऊपर आ जाएगी और त इधर लग जाएगा, सीमांत ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको सीमांत ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में सही है। आगे आ जाइए, यहां देखेंगे इस शब्द का अंतिम ध्वनि क्या है। इस शब्द में हम देख रहे हैं ग के ऊपर अंतिम ध्वनि योगी बोलते समय ई आ रही है, वो भी कौन सी ई? दीर्घ ई आ रही है, यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर इन 6 में से ई मिल गया, और दूसरे शब्द में अब ई वाली ही जाति आएगी तो दीर्घ संधि होगी। यहां हमने जो सूत्र लिखा है वो दीर्घ स्वर संधि का है, ठीक है? तो हमें ध्यान रखना है इनमें से ही कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। अब क्या है भाई? आ अ मिला तो क्या हो गया? यहां पे आ बन गया, वो तो मैंने सीमांत समझा दिया। योगी का देख लीजिए, ग में ई मिला अंतिम ध्वनि, और ईश्वर स्टार्ट किससे हो रहा है? दीर्घ ई से हो रहा है। हमने सजातीय स्वर मिल गए हमें, यहां भी ई यहां भी ई, सेम स्वर मिलना चाहिए। सजातीय स्वर मिलेंगे अ ई उ या आ ई उ में से कोई भी, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी, क्योंकि इधर भी अ ई उ में से कोई एक है, उधर भी अ ई उ में से चाहे दीर्घ या ह्रस्व है तो ही जो है वह दीर्घ संधि होगी। यहां ई है, यहां भी ई है, ठीक है? अब बड़ी ई से मिलेगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी, या छोटी ई बड़ी ई से मिले या बड़ी ई छोटी ई से मिले या छोटी ई छोटी ई से मिले, किसी भी स्थिति में बनेगा बड़ी ई ही। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर ध्यान देंगे कि क्या है। पहले शब्द का अंतिम जो ध्वनि है वह है दीर्घ ई, और यहां पर भी दीर्घ ई आ गई, दोनों तरफ दीर्घ ई है और दोनों के मेल से दीर्घ ई ही बनेगी,
अब हम क्या करेंगे भाई, ग के अंदर से ई तो निकल गई, क्योंकि इस ई से मिलकर के बड़ी ई बना दी, तो ये ई भी गायब हो गई और ये भी गायब हो गई। बचा क्या भाई, योग बचा आधा। लेकिन जो बनने वाला है बड़ी ई से मिलकर के जो ई मिली बनी है, वो ई बीच में, दोनों शब्दों के बीच में लगेगी और इस ग को फिर से पूरा करके बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। और बचा लास्ट में क्या, आधा श व और र, योगीश्वर हो जाएगा। योगी जमा ईश्वर बराबर योगीश्वर। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां देखिए भ में कौन सी मात्रा लगी है, ऊ लगा है। कौन सा ऊ लगा है, बड़ा ऊ लगा है। अब ये बड़ा ऊ है, यहां भी क्या है, पहली ध्वनि क्या है, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि भी बड़ा ऊ है। तो यानी कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, यह नियम हमें कौन सी संधि में मिलता है, दीर्घ स्वर संधि में मिलता है। और बनने वाला चाहे कोई भी ऊ मिले, चाहे छोटा बड़े से मिले या बड़ा छोटे से मिले, छोटा छोटे से या बड़े बड़े से, हर हाल में बड़ा ऊ बनेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, भ जो है इसमें ऊ जो निकला, इस ऊ से मिला, वापस के दोनों क्या बना दिए, बड़ा ऊ बनाए। तो ये बड़ा ऊ इसमें लग जाएगा भ में, ठीक है, क्योंकि भ के बाद बड़ा ऊ आएगा, वो भी भ में से ऊ निकलने के बाद भ आधा हो जाएगा। वापस वो जब बड़ा ऊ से मिलेगा, कहने का मतलब है, एक बार इधर समझ लीजिए, भ में से ऊ निकल गया, इधर क्या हो गया, इधर से ऊ निकल गया, खाली आधा श और मां बचा है। जो ये बड़ा ऊ बना है दोनों ऊ के मिलने से, वो यहां पर आएगा प्लस की जगह पर। अब ये घुसेगा इधर, तो इसके साथ ये जुड़ेगा, क्योंकि जब कोई आधे अक्षर के पास स्वर लगता है तो वो स्वर उसके ऊपर, उस व्यंजन के ऊपर लग जाता है, और बड़ा ऊ है तो इस व्यंजन के ऊपर लगेगा, तो ये बन जाएगा भू। भू बन गया। और ये जो श्मा है उसको हम पास ला करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा, भूष्मा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहां देखेंगे छोटा ऊ है, ठीक है, पुष्प लिखा गया है, लेकिन पहले साउंड को हमें नहीं लेना है, हमें लेना किसको है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर लेना है। हमने पहले शब्द का अंतिम अक्षर ले लिया, तो प के अंदर क्या मिला हुआ है, अंतिम ध्वनि, प के अंदर अंतिम ध्वनि अ मिली हुई है। अब दूसरा शब्द क्या है, इंद्र है। इंद्र का पहला अक्षर क्या है, छोटी ई है। अरे बाप रे, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ मिल गई और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो मिली वो ह्रस्व ई मिल गई। अब ये कॉम्बिनेशन तो यहां नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सजातीय स्वर नहीं है। यहाँ पे अ आया, यहाँ पे ई आया है, एक ही जाति वाले नहीं है। अगर दोनों तरफ ई रहता या दोनों तरफ अ या आ रहता तो हो जाता। तो ये दीर्घ संधि नहीं है, ये अगली संधि है जहां अ के बाद ई आए। ये वाला मेन जो होता है वो गुण संधि में होता है। अब गुण संधि का सूत्र मैं यहां लिख देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए। गुण संधि क्या होती है, गौर करिएगा, ये है गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ या आ, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और दूसरे शब्द का पहला अक्षर या पहली ध्वनि जिसको कह सकते हैं वो ई या ई में से कोई रहे, या ऊ या बड़ा ऊ में से कोई रहे, या री रहे। ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन है। अ या आ में से कोई एक होना चाहिए, ये फिक्स है। इसके बाद ई या ई में से कोई हो, या ऊ में से कोई हो, या री हो। अगर अ या आ के बाद, इन दोनों में से कोई एक के बाद ई आती है, तो दोनों मिल करके क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ए बन जाते हैं। अ या आ के बाद ऊ आए तो ये क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। और अ या आ के बाद अगर री आती है तो अर बन जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तीनों होते हैं। अब जब आपको इस तरह से शब्द मिल जाएं तो आपको ध्यान कहां देना है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि पर। आपने देख लिया भाई, पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ मिला, अ या आ में से कोई एक आना चाहिए, अ मिल गया, चलो एक शर्त तो हमें पूरी हो गई। और धन के निशान यानी जमा के निशान के बाद जो दूसरा शब्द है उसका पहला अक्षर क्या है, ई है, ह्रस्व ई। अब मैंने बताया है अ या आ में से कोई एक होना चाहिए, वो हमें मिल गया। उसके बाद ई या ई में से अगर कोई आ रहा है तो छोटी ई आई है, ह्रस्व ई आई है।
इस कॉम्बिनेशन के बाद ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, ए बना देते हैं। अब गौर करिए, पुष्प में से जब प के अंदर से अ निकल गया तो ये प आधा हो गया, और यहां इंद्र के अंदर से ई निकल गया तो बचा क्या, ये ऊपर की डंडी बची और द्र बचा। अब ये अनुस्वार आप कहेंगे नहीं ये तो अंग की मात्रा है, नहीं, ये अनुस्वार के रूप में लिखा गया है, लेकिन ये किसके बदले आया है, आधा न के बदले आया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये आधा न और द्र ये जो है इधर आकर के जुड़ेंगे, और क्या होगा, जो अ और ई मिल करके ए बनाए हैं वो ए बीच में जहां धन का निशान है वहां पर आकर के प्रयोग होगा ए, तो वो ए इस प से मिलेगा तो ये क्या बना देगा, ये जो ए है वो जब प से मिलेगा तो इसको क्या कर देगा, प को पूरा करके इसके ऊपर लग जाएगा पुष्पेन, और आप चाहें तो यहां लगा करके द्र लिख दीजिए, या आप चाहें तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, पुष्पेंद्र। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सोम और ईश, यहां देख लीजिए, सोम का अंतिम अक्षर म है और उसमें अंतिम ध्वनि जो मिली हुई है वो अ है। ईश का पहला अक्षर, पहली ध्वनि जो है वो ई है, म और ई। ठीक है, हमें इसी से मतलब है। अब इस म के अंदर का अ हमने निकाल दिया, इधर का ई ले लिया, अब कॉम्बिनेशन हो गया अ और दीर्घ ई का। तो मैंने बताया है चाहे ह्रस्व ई मिले चाहे दीर्घ ई मिले, अ या आ में हमेशा बनेगा ए ही। तो यहां पर भी ए मिला। अब ये क्या हो जाएगा, स में ओ ऐसे ही है, म में जब अ निकल जाएगा और ए आएगा तो वो ए म के ऊपर लग जाएगा, सो में हो गया, और ये ई तो इस म के अंदर के अ से मिल गई थी, तो बचा क्या, श बचा, इसको इधर लिख देंगे, हो जाएगा सोमेश। आगे आ जाइए, परोपकार लिखा गया है यहां पर। पर में र जो है वो अंतिम अक्षर है, इसमें मिली हुई ध्वनि क्या है, अ है। इधर कौन सी ध्वनि हमें मिल रही है, ह्रस्व ऊ मिल रहा है। अब अ और ऊ को मिलाएंगे, ये वाला कॉम्बिनेशन कहां होगा, ये दूसरा नंबर देखिए, अ या आ में से अ मिला, ये कौन से ऊ से मिल रहा है, ह्रस्व ऊ से मिल रहा है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। अगर वो ह्रस्व ऊ से ना मिल करके बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ से मिलता तो भी हर हाल में ओ ही बनता। गौर करिए, अब क्या करेंगे, जो ये ओ बना है, जो प्रोडक्ट है, या ये तो गायब हो गया, र के अंदर से अ भी निकल गया, तो र के अंदर से अ निकल गया और ये ऊ निकल गया। अब इन दोनों की सत्ता समाप्त हो गई, इनकी जगह पे हम ओ का प्रयोग करेंगे, और ये प और र जो है वो अ निकल जाने से आधा बन गया, लेकिन ओ के आने से ये फिर से पूरा हो जाएगा और उस पर ओ की मात्रा लग जाएगी, ताकि आप पहचानेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। उन दोनों अक्षरों के मेल से जो ये विकार उत्पन्न हुआ, ये जो विकार ही संधि है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो विकार उत्पन्न करके उस जो नया विकार उत्पन्न हुआ है, जो नया परिवर्तन आया है, उसका प्रयोग शब्द के बीच में नजर आता है। ठीक है, परो, और यहां बचा क्या है, पकार लिख देंगे, हो जाएगा परोपकार। अब गौर करिए, जो इतना मैंने बताया, गौर करिए इसमें बीच में क्या लगा हुआ आ रहा है, आ की मात्रा आ गई, बीच में आ की मात्रा आ गई, दीर्घ ई आ गई, यहां पर क्या आ गया, बीच में कुछ है नहीं तो पहले शब्द पर नजर आ रहा है बड़ा ऊ, तो कहीं आ, कहीं बड़ी ई, कहीं बड़ा ऊ नजर आ रहा है शब्द में, शब्द के बीच में, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, क्योंकि दीर्घ संधि में मित्रों बीच में ही वो परिवर्तन देखने को मिलता है। और आपको मैंने बताया कि दीर्घ संधि में हमेशा या तो आ, या तो बड़ी ई, या तो बड़ा ऊ ही, इसकी ही मात्राएं या ये ही देखने को मिलते हैं। हमने देख लिया, यहां पर ये नजर आ रहा है। आगे देखते हैं हम, अगला यहां पर ब्रह्म लिखा गया है, म जो है वो पूरा म है, और म के अंदर आप जानते हैं अंतिम ध्वनि क्या मिली हुई है, अ, और यहां क्या है, ऋषि का हमने क्या ले लिया, ऋषि का री ले लिया। अब अ के साथ री का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये जो मैंने दिखाया है, और बनेगा क्या, अर बनेगा, अ और आधा र बनेगा। अब ये जो अर बना है, इसको समझाने के लिए समझ लीजिए पहले, ये है भाई ब्रह्म, ब में र लगा है, ठीक है, र पूरा है और ब आधा है, और ह हलंत के साथ है यानी ह आधा है। म के अंदर से अ निकल गया, क्योंकि अंतिम ध्वनि अ ही है, अ निकल जाने पर म आधा बन गया। ठीक है, और इधर री गायब हो गया, अ से मिल करके वो अर बन गया। उस अर प्रोडक्ट को हमने यहां रख दिया,
ठीक है। और ऋषि का री निकल गया, खाली शी बचा है। अब हम क्या करेंगे, इनको मिलाएंगे, सबको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा म अ से मिलने के बाद पूरा म बन गया, अ गायब हो गया क्योंकि ये म के साथ मिलकर के पूरा म बन गया। अब जो ये आधा र है दोस्तों, जब किसी शब्द के बीच में आधा र आता है तो अपने आगे आने वाले यानी अपने बाद आने वाले अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है और उसको हम कहते हैं रेफ वाला र। तो ये क्या हो गया, ये शी के ऊपर ये र चढ़ जाएगा और इसको रेफ वाला र कहते हैं। ये हो जाएगा ब्रह्मर्षि, ठीक है। ये ब्रह्मर्षि होता है, ब्रह्मर्षि नहीं होता, ब्रह्मर्षि होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा उच्चारण में। अब गौर करिए, यहां पर देखिए अर आ रहा है बीच में, यहां पर ओ आ रहा है बीच में, यहां पर ए आ रहा है बीच में, यहां पर ए आ रहा है बीच में। तो ए आए या ओ आए या अर आए, ए आए ओ आए और अर आए तो वहां पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुण संधि होगी। अगर शब्द दे दिया गया पहचानने के लिए कि शब्द से पता करिए कि बताइए कि दिए गए शब्द में कौन सी संधि है, तो ये ट्रिक है कि बीच में देखिए कि कौन सी मात्रा लगी है। अगर बीच में ए की मात्रा है, बीच में ओ की मात्रा है, बीच में कहीं ना कहीं ये र अगले अक्षर के ऊपर दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए वहां पर गुण संधि है। अगला देखते हैं, अगला शब्द है सदा जमा एव। अब यहां देखिए सदा में क्या लगा है, द के ऊपर अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, आ रही है। और एव शब्द जो है किस ध्वनि से शुरू हो रहा है, ए से। आ और ए का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब देख लीजिए, अब तो गड़बड़ होगी भाई, आ के बाद ई उ री आते थे, ए तो कभी आता ही नहीं था। इसका मतलब अब ये संधि का नियम यहां पर लागू नहीं होगा। अब क्या हो गया, अब यहां पर अगली संधि जो आती है वह है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का नियम आएगा। वृद्धि संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या होता है, अ या आ ही होता है। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि सेम गुण वाली ही रहती है। जो पहला स्टार्टिंग यानी जमा के पहले वाला यानी पहला शब्द जो है जोड़ वाला, उसकी अंतिम ध्वनि अ या आ में से ही कोई होगी। लेकिन दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है, पहली ध्वनि जो है वो बदल जाती है। वो ई उ और री नहीं होती। ई उ री के बाद क्या आता है, ए आई। क्या आता है, ए आई या ओ आओ। ये दो कॉम्बिनेशन बनते हैं। ए आई में से कोई एक आ जाता है या ओ आओ में से कोई आ जाता है, आ में से कोई एक। अगर अ ए से मिला या अ ऐसे मिला, आ ए से मिला या आ ऐसे मिला, या अ ओ से मिला, आ ओ से मिला, या अ ओ से मिला, या आ ओ से मिला, सॉरी आओ है ये, ओ आओ। तो इनमें दोनों में से कोई एक इन दोनों में से किसी एक से मिले तो बनेगा क्या, अब ए ऐसे जब मिलेगा तो इसमें से आए बनेगा और ओ आओ से मिलेगा तो ये बड़ा जो है, ठीक है। बड़ा का मतलब क्या है, जिनमें थोड़ा सा ज्यादा कुछ मात्रा लगी हुई दिखे। जैसे ए में देखिए कोई डंडी नहीं है। अब इनमें आकार में बड़ा कौन दिख रहा है, आकार में, हालांकि दोनों ये सारे चारों के चारों दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं और वो भी संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन आकार में आपको बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। और इसमें आकार में कौन बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो जो बड़ा आकार में दिखे वही बनता है, क्योंकि ए और ओ तो गुण संधि में ऑलरेडी बन चुके हैं प्रोडक्ट के रूप में, वो फिर से रिपीट तो होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो जोड़ वाला है दूसरे शब्द का पहला अक्षर वो बदल जाता है, गुण संधि की तरह नहीं होता, एक परिवर्तन होता है और इसका प्रोडक्ट भी कुछ डिफरेंट होता है। उसमें क्या बन रहा था, ए बन रहा था, ओ बन रहा था, अर बन रहा था। वृद्धि संधि में आए और औ बनेगा, ये दो ही नियम है। अब गौर कर लीजिए, आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद ए आ रहा है, आ के बाद ए आएगा तो क्या बनेगा, आय बनेगा, यानी ये दोनों मिल करके आय बना देंगे। तो अब क्या हो जाएगा भाई, सदा के ऊपर से, द के ऊपर से आ निकल गया, द आधा बन गया, क्योंकि वो आ क्या हुआ, ए के साथ मिल गया, मर्ज हो गया, स द आधा हो गया। और प्रोडक्ट हमारा क्या बचा है, दोनों के मिलने से, आ और ए के मिलने से आय बना, वो आय हमने बीच में रख दिया। और यहां क्या बचा, ए तो निकल गया था क्योंकि वो आ के साथ मिल गया था, खाली बचा है वो इधर लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मिला देंगे। अब ये मैं
आज ये जो इस तरह से बता रहा हूं, इस तरह से शायद मैंने अपने किसी भी वीडियो में नहीं बताया है। ये इसलिए बता रहा हूं कि वो सारे मेरे प्यारे बच्चे जो सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपी टेट का देने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का देने जा रहे हैं, यूपीएसआई का देने जा रहे हैं, लेखपाल का देने जा रहे हैं, पटवारी का देने जा रहे हैं, यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या किसी अन्य तरह की परीक्षा देने जा रहे हैं, नवोदय का इंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई भी लेने जा रहे हैं, उनको ये संधि वाला चैप्टर रहता ही है और इसमें से कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वो बेसिक से सीखें। लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट लिख के बोल रहे थे, सर पूरा ग्रामर फिर से बेसिक से चालू कर दीजिए। मैंने बेसिक से चालू कर दिया है, संधि खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। अब के बाद आपको जो संधि वाला चैप्टर मिलेगा उसमें मैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पे कवर करूंगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, आवाज मत करो। तो ये जो सद है इसमें अय आ गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये अय यहां आ जाएगा। तो अय की मात्रा कैसे होती है, ये तो अय लिखा ऐसे जाता है, लेकिन इसकी मात्रा दो डंडी की तरह होती है और ये दो डंडी लग गई और वह जो बचा है उसको ला करके हम इसमें मिला देंगे, क्या बन गया, सदैव। अब यहां देखेंगे हम मित्रों, आ है, आ के बाद क्या आया, अय आया, आ के बाद क्या आ रहा है, अय आ रहा है, आ के बाद कॉम्बिनेशन हो रहा है अय का। पहले शब्द का अंतिम अक्षर आ है, अंतिम ध्वनि आ है, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि अय है। आ और अय मिला, आ और अय मिला, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया, तो भी अय बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम शब्दों को अलग अलग करेंगे। रमा, ये म आधा हो जाएगा, वो अय आएगा तो क्या हो जाएगा, इस पे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, रमय हो गया। ये अय तो गायब हो गया, ठीक है, ये अय गायब हो गया, यहां से आ गायब हो गया, म आधा था, अय आकर के इधर लगेगा, म के ऊपर रमय हो गया और आधा श्व, और जो बचा है इधर लिख देंगे रमैश्वर्य, ठीक है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं समझता हूं यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए यह कैसे वृद्धि संधि है, शब्द के बीच में देखिए, अगर आपको ये शब्द दे दिया गया, कहा गया कि इसमें संधि पहचानिए, कैसे पहचानेंगे, इसमें आ की मात्रा है, नहीं है, इसमें बड़ी ई है, नहीं है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, नहीं है, आ बड़ी ई बड़ा ऊ नहीं है, तो दीर्घ संधि नहीं है। और गुण संधि में क्या होता है, ए आता है, ए की मात्रा है, नहीं, ये तो आई की मात्रा है, ओ की मात्रा है कहीं पर नहीं, तो न तो ए की मात्रा है, न तो ओ की मात्रा है, न तो कहीं पर अर आया है बीच में। तो यहां पे आ क्या रहा है, अय की मात्रा आ रही है। अय की मात्रा कहां पे होती है, वृद्धि संधि में होती है। तो याद रखिए, जो दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसका इफेक्ट, उसका असर कहीं ना कहीं शब्द के बीच में नजर आता है। यही कारण है कि हमें संधियां पहचानना आसान हो जाता है, खास करके स्वर संधि के पांचों प्रकार पर समझना काफी आसान हो जाता है अगर हम गौर से शब्दों को पढ़ें और देखें तो आगे आ जाएंगे। अब क्या है यहां पर, अब ये रूल थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ सकता है, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। परम और औषध, म के अंदर क्या मिला, अ मिला, और औषध के अंदर क्या मिला, औ मिला, ठीक है। अब क्या होगा, अ और औ का मेल होगा तो औ बनेगा। अब गौर कर लीजिए, परम में से म के अंदर से अ निकल गया तो म क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा। ये प्रोडक्ट जो है औ मिला वो हम यहां रख देंगे, और इधर क्या मिला है, औषध, तो औ निकल करके इस म के अंदर के अ से मिला था, इसलिए ये अ भी निकल गया, औ भी निकल गया, बना क्या, खाली श और ध बचा। अब इसको जब मिलाएंगे तो ये औ आधे म से मिलने के कारण, ठीक है, कभी भी किसी भी आधे व्यंजन के बाद, यानी बिना स्वर वाले व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो स्वर उस व्यंजन के साथ मिल करके उसे पूरा कर देता है। तो ये औ मिलेगा तो परमौ हो गया, और क्या होगा, ये श और ध इधर आकर के जुड़ जाएंगे, परमौषध हो जाएगा। मित्रों आगे देखते हैं। अब यहां गौर कर लीजिए, यहां देखिए, यहां वाला भी देख लेते हैं। यहां नी जमा ऊन लिखा गया है। अब देखिए न में कौन सी मात्रा है, न में अंतिम ध्वनि क्या है, न पहले आ गया, उसमें क्या मिला है, हरस्व ई मिली है, हरस्व ई मिली है। और इधर की पहली ध्वनि क्या है, ऊ है। अरे भाई ये नियम तो अभी तक हमने कोई नहीं सीखा। अभी तो हमने जो सीखा कि अ या आ के बाद ए या आए आए या ओ औ आए तो आय बनता था और औ बनता था।
यहां पर तो ये तरह का कॉम्बिनेशन हमने देखा नहीं, तो ये जानने के लिए आपको अगली संधि समझनी पड़ेगी। उस संधि का नाम है यण संधि। ठीक है, यण संधि। अब ये जो यण संधि है, यण संधि में क्या होता है, यण संधि में जो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि है वो बदल जाती है। अब तक दो संधियों में गुण और वृद्धि में आपने देखा कि अ या आ आ रही थी, लेकिन यण संधि में अ या आ नहीं आती है। यण संधि में या तो ई आएगी या तो दीर्घ ई आएगी। ठीक, और ऊ आएगा या दीर्घ ऊ आएगा या री आएगा। पहले शब्द के अंतिम अक्षर, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि कह लीजिए, अंतिम वर्ण या अंतिम ध्वनि कहिए, वो ई ऊ ऊ या री में से कोई आएगी। ये कितने हो गए? 5। 5 में से कोई एक आएगा। और दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आएगा? अब गौर कर लीजिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऑलरेडी ए ऐ ओ औ हो चुका, यानी सारे स्वर खत्म हो चुके वृद्धि संधि में ही, कुछ बचा ही नहीं जो उसके बाद आए। अगर कुछ हम वही उसमें से कोई लगाते हैं तो वो संधि का रिपीटेशन हो जाएगा। इसलिए यण संधि कहती है कि इनके बाद दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। अब भिन्न स्वर का मतलब क्या है? भिन्न स्वर का मतलब है कि जो ये लिखे गए हैं पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जो आई है वो सेम स्वर नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर होते हैं, ये क्लियर है। जब दो स्वरों का मेल होता है और विकार जो उत्पन्न होता है, ठीक है, वहां पर स्वर संधि होती है। स्वर संधि में स्वर स्वर का मेल होता है, लेकिन अलग अलग नियम है इसमें। हमेशा एक ही तरह का स्वर एक ही तरह के स्वर से नहीं मिलता। यहां ई कोई भिन्न स्वर से मिले, यानी आ से मिले या कोई अन्य स्वर से मिले तो क्या परिवर्तन होगा वो देखेंगे। अगर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये भिन्न स्वर ई से मिल करके मर्ज होकर के कोई नई चीज नहीं बनाएगा जो अब तक आपने संधियों में देखा था। अब क्या होगा, ये ई को बदल करके उसकी जगह पर वो जो नया बना हुआ है वो अपनी जगह ले लेगा। यानी इधर वाला जो स्वर है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, वो नहीं बदलेगा। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अगर ई है और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, कोई भी भिन्न स्वर अ आ उ या कोई और, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होगा ये कि ये जो बदल करके, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगी? ई बदल करके किस में बदल जाएगी? वो य में बदल जाएगी। उ किस में बदल जाएगा? अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो व में बदल जाएगा। और री किस में बदल जाएगी? अगर भिन्न स्वर आ रहा है तो आधे र में बदल जाएगी। आधा य, आधा व, आधा र। ध्यान रखिएगा। अब गौर करिए, यहां बड़ी ई आया, बड़ा ऊ आ गया। बड़ी ई के बाद बड़ा ऊ आ रहा है, यानी भिन्न स्वर आया भाई, तो क्या बनेगा? य बनेगा। अब हम गौर करेंगे कि भाई अब ये क्या होगा, ये ई जो है ऐसी कंडीशन होगी तो ये ई परिवर्तित हो जाएगी और इसकी जगह क्या लग जाएगा? आधा य लग जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा? आधा य। ये ऊ जो है वो वैसे ही रहेगा। गौर करिए, न के अंदर से छोटी ई निकल गई, न आधा बन गया। अब इसके बाद बड़ा ऊ आया है, यानी भिन्न स्वर आया है, सेम स्वर नहीं आया है, तो आधा य बनेगा। आधा य को हमने बीच में रख दिया। अब इधर का जो बचा हुआ है ये तो वो प्रोडक्ट है जो बना, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर प्लस लगा दिया। प्लस के बाद यहां क्या बचा? ऊन जो जैसा है वैसे ही लिखेंगे बड़ा ऊ को। अब गौर करिए, ये न आधा है, अगर इसके बाद कोई स्वर आता तो इस न को पूरा करता, लेकिन कोई स्वर आ ही नहीं रहा है। यह स्वर नहीं है, यह तो व्यंजन है, तो न जो है वो आधा है, आधा ही रह जाएगा। लेकिन यह जो आधा बना था वो बड़ा ऊ के आ जाने से पूरा बन जाएगा, क्योंकि ये आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन के बाद स्वर आता है तो वो पूरा बन जाता है। अब गौर कर लीजिए क्या परिवर्तन होगा। न आधा है, न आधा ऐसे भी लिखा जा सकता है। यह जो आधा था उसमें बड़ा ऊ मिलने से बड़ा ऊ लग जाएगा, और जो लास्ट में न है वो ऐसे ही लिख देंगे, हो जाएगा न्यून। नी जमा ऊन बराबर न्यून, ये हो जाएगी यण संधि मित्रों। और यहां देखिए परिवर्तन क्या नजर आ रहा है, बीच में यह नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहचानने का तरीका बता रहा हूं, परिवर्तन बीच में नजर आता है। देखिए यहां यह आया, इसलिए यह यण संधि है। अब देखिए यहां क्या आया है, यहां छोटा ऊ आया, ठीक है, स की
स के ऊपर अंतिम ध्वनि क्या लगी है, पहले स आया उसमें छोटा ऊ लगा, तो छोटा ऊ जो है अंतिम ध्वनि है, हर्ष ऊ जिसको कहते हैं। और यहां पर क्या आया है, अ आया है, यानी ऊ के बाद सेम स्वर ऊ ही नहीं आया बल्कि भिन्न स्वर आया। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, भिन्न स्वर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अ ऐसे ही रहेगा, ये ऊ जो है वो आधे व में बदल जाएगा। ये दोनों मिलकर के आधा व नहीं बना रहे हैं, गौर करिएगा, इसमें कोई भी मिलकर के नहीं बना रहे हैं, बल्कि ये ई य में बदल रही है, ये ऊ व में बदल रहा है, ये री जो है वो आधा र में बदल रही है। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो आधा व है क्या करेगा, अब ये देखिए सु जो था उसमें से ऊ निकल गया तो ये स आधा हो गया, ठीक है। अब ये जो ऊ है उसकी जगह कौन ले लेगा, आधा व ले लेगा। तो आधा व कोई स्वर तो है नहीं कि स के साथ मिल जाए, आधा व भी वैसे ही रहेगा। और यहां जो अच्छ लिखा गया है वो अच्छ जैस का थेस यानी जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा। अब गौर करिए, ये क्या है, स्वर नहीं है जिसकी वजह से ये जो स आधा है वो वैसे ही रहेगा, स को हमने आधा वैसे ही लिख दिया। ये वो आधा है, इसमें अ मिलेगा, वह पूरा हो जाएगा तो स्व हो गया। अब बचा क्या, आधा च और छ, आधा च और छ को इधर लगा दिया, हो गया स्वच्छ। अब देखिए यहां पर क्या है, बीच में क्या आ गया, वो आ गया, यहां बीच में क्या आया, य आया, तो य और वो आया, यहां पर यण संधि है। पहचानने का तरीका भी अगर शब्द दे दिया कौन सी संधि है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां छोटा ऊ आ रहा है और ह्रस्व ई आ रही है, छोटा ऊ और ह्रस्व ई का मेल हो रहा है, ठीक है। ऊ के बाद सेम स्वर नहीं आ रहा है, ऊ नहीं आया, कोई भी अ आ ई अ आ ऊ, ठीक है, अ आ ई आ जाए, ई आ जाए, लेकिन ऊ नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, नहीं तो सेम स्वर हो जाएगा, भिन्न स्वर हो गया। भिन्न स्वर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊ जो है वो में बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे भाई, ये अ है, न जो है वो निकल जाने से आधा हो गया, और प्रोडक्ट हमारा क्या है, आधा वो है, इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो इति ऐसे ही रहेगा। अब गौर करिए, ये न के बाद वह आ रहा है, तो वह भी क्या है, व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, दोनों आधा है, तो इस न को पूरा नहीं बना पाएंगे, न आधा ही रह जाएगा। इस न को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये व आधा है, इसमें ई लगेगा तो ये छोटी ई में बदल जाएगी। अब ये व पे छोटी ई लग गई और ती वैसे ही लिख दिया हमने, तो ये अन्विति हो गई। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं। जब किसी अक्षर के ऊपर छोटी ई की मात्रा हो और उसके पहले कोई आधा अक्षर आता है तो उसको छोटी ई के अंदर ले लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा लिखना, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए अन्विति, ठीक है, अन्विति, ये तरीका है, अन्विति हो गया, ठीक है। इस आधे न को अंदर ले लिया जाएगा। आगे चलते हैं, अगला नियम। अब देखिए यहां पर क्या लगा है, त में री लगी है, त में क्या लगी है, री, और यहां का पहला स्वर क्या आ रहा है, पहला अक्षर क्या आ रहा है, पहली ध्वनि क्या आ रही है, आ रही है। यानी री के बाद कोई भिन्न स्वर, री के बाद री नहीं आना चाहिए, ई आ उ कोई भी आ जाए, आ गया तो क्या होगा, री जो है, ये री जो है वो आधे र में परिवर्तित हो जाएगी। अब ये जो री है वो आधे र में परिवर्तित हो जाएगी, तो पी के बाद जो त में री लगी है वो री निकल गई तो त आधा बन गया। अब इस री की जगह आधा र आएगा, वो हम बाद में जोड़ लेंगे और आज्ञा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उसको वैसे ही लिखेंगे। अब गौर करिए, त के बाद र जो आ रहा है, दोनों व्यंजन हैं, त आधा है, र आधा है, ये र इसको पूरा नहीं कर सकता क्योंकि र जो है कोई स्वर नहीं है बल्कि व्यंजन है, तो त जो है वैसे ही आधा रहेगा। लेकिन ये र के बाद एक स्वर आ रहा है, तो ये जो स्वर आ है वो र पे लगेगा, र पूरा भी बन जाएगा, आ की मात्रा भी लग जाएगी, आ इधर लग के आ पूरा कर देगा और ज्ञा बाद में जोड़ देंगे, तो इसको यहां पर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये त को आधा इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ये र के ऊपर जब आ लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, और ज्ञा हमने ऐसे ही लिख दिया। अब गौर करिए, आधा त और र जब मिलता है तो त्र बनता है, संयुक्त व्यंजन बनता है, तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधा त और पूरा र मिलकर के त्र बन जाता है। आप सभी जानते हो कि त्र में जो है यह एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें आधा त और पूरा र मिलता है तो त्र बनता है। तो क्या हो गया, ये त्र हो गया, आ लगा दिया, त्रा हो गया। ये आ की मात्रा त पे नहीं है, ये आ की मात्रा र पे है, ये गौर करिएगा।
ठीक है। लेकिन त र के संयुक्त व्यंजन, संयुक्त मेल से एक स्पेशल लेटर बनता है, उसका नाम है त्र, और वो संयुक्त अक्षर बोला जाता है। तो पित्रा हो गया और ज्ञा। लेकिन वर्ण विच्छेद करेंगे, जब इनके हर एक ध्वनि को अलग अलग करेंगे तो वो आ की मात्रा र के ऊपर लगाएंगे, न कि त के ऊपर। ये सही हो गया। अब गौर करिए, अब यहां क्या हो गया, आधा र आ रहा है, लेकिन विद्वान लोग ही समझ सकते हैं कि यहां आधा र है, ठीक है, या र आ रहा है, यहां र आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, व आ रहा है, यहां व आ रहा है, यहां य आ रहा है। और ये चीजें हमें किस संधि में देखने को मिलती है, यण संधि में देखने को मिलती है। अब गौर करिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां श के ऊपर जो अंतिम ध्वनि लगी है वो ए लगी है, क्योंकि ए की मात्रा है, ए की मात्रा नहीं, दो डंडी नहीं है, ए है। ए कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। मात्रा कैसे होती है, एक डंडी वाली। अब गौर कर लीजिए, इधर क्या आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, इधर अ आ रहा है, इस अ को हमने इधर रख दिया, ठीक है। अब ए के बाद अ आ रहा है, भाई ऐसा कॉम्बिनेशन तो इधर नहीं था कहीं। गुण संधि में आ रहे थे पहले शब्द का अंतिम अक्षर, गुण में भी और वृद्धि में भी, दोनों में अ या आ रहे थे। इसके पहले वाली जो संधि हमने देखा, ठीक है, यण संधि, यण संधि में देखी ई उ री आ रहे थे, दीर्घ संधि में अ ई उ आ रहे थे, ए तो आ नहीं रहा था। एक नया कॉम्बिनेशन मिला। ये नया कॉम्बिनेशन हमें कौन सी संधि में सीखने को मिलता है, ये होती है मित्रों अयादि संधि। तो मैं ऊपर का थोड़ा मिटाऊंगा यहां तक, इसलिए कि मुझे यहां रूल लिखने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, तो वो रूल लिख देता हूं। गौर करिए, अब क्या होगा, अब पहले शब्द का अंतिम अक्षर बदल जाएगा, या तो ए हो, या तो अय हो, या तो ओ हो, या तो औ हो, इन चारों में से कोई हो, तो ये होता है अयादि संधि। अयादि संधि में ये रूल हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद यानी दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। तो क्या होगा, तो परिवर्तन ये होगा कि ए जो है, ए किसमें बदल जाएगा, ए जो है वह अय में बदल जाएगा, अय में बदल जाएगा, अ और आधा य। अय जो है, अय जो है वो किसमें बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। ओ जो है वो किसमें बदल जाएगा, वो आओ में बदल जाएगा, अ और आधा वो। और आओ जो है वो किसमें बदल जाएगा, आओ में बदल जाएगा। तो अय आय अब आओ होगा। ये हो गई। अगर इस तरह का चीज आपको देखने को मिल रही है कि पहले शब्द के अंतिम अक्षर, अंतिम ध्वनि जो मिल रही है, या तो ए, या तो ऐ, या तो ओ, या तो औ मिले, लेकिन दूसरे शब्द का पहला अक्षर कोई भिन्न हो, ए के बाद ए ही नहीं आए, ऐ के बाद ऐ न आए, ओ के बाद ओ न आए, औ के बाद औ न आए, बल्कि कोई भिन्न स्वर आए, तो क्या होगा, वो परिवर्तन यहां मैंने आपको लिख करके दे दिया। यहां क्या हो रहा है, ए के बाद अ आ रहा है, ए के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो किसमें परिवर्तन होगा, आय में। अब वो आय में बदलेगा, कौन बदलेगा, ए जो है वो ए बदल रहा है। ये भिन्न स्वर जैसा है वैसे ही रहेगा। मैंने नहीं कहा कि ये दोनों मिलकर के ये बना रहे आय, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ए जो है वो आय में बदलेगा, आय जो है वो आय में बदलेगा, ओ जो है वो आओ में बदलेगा, और आओ जो है वो आओ में बदलेगा। दोस्तों ये क्या होगा, ये दोनों मिलकर के नहीं बना रहे हैं, ये दोनों मिलकर के किसमें किसमें बनता है, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि में बनता है। अब देखिए ए अय, ए अ से मिला तो अय जो बना वो क्या हो जाएगा, श के अंदर से, श के अंदर से ए निकल गया, श आधा बन गया। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन हुआ, वो कॉम्बिनेशन के बाद बना क्या है, अय, वो इधर हमने लिख दिया। अब अन्न में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैंने कहा कि दूसरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो भिन्न स्वर वैसा का वैसा रहेगा, वो मिल नहीं रहा है, तो ये और ये दोनों वैसे ही रहेंगे, अन्न वैसे ही रहेगा। जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, श के बाद अ है, आधे अक्षर के बाद पूरा स्वर है, तो ये स्वर इसको मिलकर के पूरा कर देगा, श पूरा हो जाएगा, अ गायब हो जाएगा यहां से। ये य आधा है, इसके बाद अ आ रहा है, तो य भी पूरा हो जाएगा, यानी कि य हमने पूरा लिख दिया यहाँ पे, श य, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, न बचा, न इधर हमने लगा दिया, क्या बन गया, शयन। क्या बन गया, शयन। तो शे जमा अन बराबर शयन हो गया। अब देखिए शयन में इस श के ऊपर
पहला शब्द जो था इसमें कौन सी ध्वनि आ गई, अब अ आ गया, और ये क्या या य आ गया, तो अय आ गया। यहां क्या मिल रहा है हमें, अय आ रहा है। ठीक है, अय आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस संधि की पहचान क्या है, अगर हमें पहले अक्षर और उसके बीच बाद में अगल आने वाले अक्षर में अय का साउंड आ रहा है, अय की ध्वनि आ रही है, तो समझ लीजिए ये अय आदि संधि है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है अय और आदि। आदि अय आदि, अय आए या आदि यानी और भी चीजें आए, इसलिए इसका नाम रखा गया है अय आदि। ठीक है, आगे इधर देख लेते हैं। ग में क्या लगा है, अय लगा है, इधर अय मिल गया भाई, इधर क्या मिला, अ मिला। अय और भिन्न स्वर, अय के बाद कोई भिन्न स्वर, अय के बाद सेम स्वर अय नहीं आया, भिन्न स्वर आया, तो क्या बनेगा, आय बनेगा। अब इस प्रोडक्ट को हमें ध्यान में रखना है, और ये आय जो है वो अय के बदले प्रयोग किया जाएगा, न कि इस भिन्न स्वर में कोई परिवर्तन लाएगा, इसका ध्यान रखना है। अय क्या होगा, अब ग में से अय निकल गया, क्योंकि उसकी जगह पे आय आएगा, तो वो ग आधा हो गया, ये आय हमने इधर लिख दिया, और ये आधा है, याद रखिएगा हमेशा, और उसके बाद अक लिख दिया। अब क्या होगा दोस्तों, ये ग के बाद आ लग जाएगा, तो ग आधा है, आ लगने से ग पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। और यह जो है, अब ये ग आ से मिल गया, ये आ यहां हट करके यहां मिल गया, गा हो गया, ये य में अ मिला, तो यह पूरा हो गया, और ये क जो बचा इधर लिख दिया, गायक हो गया। आगे देख लीजिए, आगे क्या है, अब देखिए यहां पे क्या साउंड आ रहा है, आय का साउंड आ रहा है। ग में क्या है, आ है, और इधर क्या है, यह है, गाय। तो गाय नहीं है, ये आय है, क्या हो जाएगा, आय। आय का साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये आय वाला साउंड कहां आता है, ये अयादी संधि में आता है दोस्तों। इधर आ जाइए, ये प में क्या लगा है, औ लगा है, इधर क्या मिल गया, अ मिल गया। औ के बाद अ, यानी औ के बाद, ये देखिए औ के बाद भिन्न स्वर आ गया, औ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, आव होता है। अब तक आ के बाद यह आ रहा था, अब क्या है, आ के बाद व आएगा, अब क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा देखेंगे, प आधा हो जाएगा। अब इसके बाद आओ जो है वो बीच में इधर लिख देंगे, और इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अन ऐसे ही रहेगा। अब गौर करेंगे, प के बाद आ आया, प आधा है, पूरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पा हो जाएगा। ठीक है, ये वो अ लगने से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और न इधर लग जाएगा, पावन हो गया। अब देखेंगे दो और बचे हैं, थोड़ा और धैर्य रखिए, और चैनल को मैं फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो कर लो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। भ में क्या लगा, औ आया, यहां क्या आया, यहां आप देखिए भिन्न स्वर आया, अब तक अ आ रहा था, अब उ आ गया, एक नया स्वर। तो कोई भी कंडीशन हो, औ के बाद औ ही नहीं आना चाहिए, कोई भिन्न स्वर आना चाहिए, तो क्या होगा, आओ होगा। अब इस आओ को हम क्या करेंगे भाई, इस भ में से औ निकल गया तो भ आधा हो गया, इस आओ को इधर रख दिया। ठीक, ये आओ जो बना वह आधा है, इसका ध्यान रखिएगा। और इधर जो है उ और क, छोटा उ और क को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने कहा कि खाली पहले वर्ण, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें परिवर्तन होता है। तो अंतिम वर्ण क्या था, औ था, वो औ क्या बन गया, आओ बन गया, इसलिए इसमें से औ निकल गया और औ की जगह आओ आ गया। अब ये आओ को हम इसमें भ से जोड़ेंगे, तो भ आधा है, इसमें आ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, भा हो जाएगा भाई, भा हो गया। और ये व में छोटा उ लगेगा, क्योंकि व आधा है, छोटा उ लगेगा, तो वू हो गया, भावु। और जो क बचा इधर लिख दिया, क्या हो गया, भावुक। आगे देखते हैं, इधर क्या है, प में क्या लगा है, ओ लगा है, प में ओ लगा है, इधर क्या है, छोटी ई है, ओ के साथ भिन्न स्वर छोटी ई का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो क्या बनेगा, औ बनेगा। अब ये जो औ है उस प्रोडक्ट को हमें ध्यान में रखना है। प में से ओ निकल गया, उसकी जगह औ आएगा, तो प में से ओ निकल गया, तो प आधा हो गया, और ये औ जो बना वो ओ की जगह पर औ आ जाएगा, और इधर इत्र जो लिखा है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, प में प आधा है, अ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये प पूरा हो जाएगा, वो में छोटी ही लगेगी क्योंकि वो आधा है, तो वी हो जाएगा, और त्र जो है वो वैसे ही लग जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पवित्र। अब गौर कर लीजिए, यहां क्या हो गया, अव का साउंड आ रहा है,
यहाँ आव का साउंड आ रहा है, यहाँ आव का साउंड आ रहा है, यहाँ आय का साउंड आ रहा है, और ये आय आय अव आव का साउंड अयादि संधि में आता है दोस्तों। तो मैं समझता हूं आज आपने समझ लिया होगा कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के दिए गए शब्दों को, दिए गए दो शब्दों को किस तरह से जोड़ करके संधि करें, इनकी संधियां कैसे की जाए, ये मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाया। अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट लिख करके बताइए कि आपकी और डिमांड क्या है, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में फिर एक रोचक विषय के साथ पंकज राव आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।